प्रिय विद्यार्थियों, आज मेरा विषय है मन को एकाग्रचित कैसे करें, अपने दिमाग को कंसंट्रेट कैसे करें ताकि हमें पढ़ने में मन लगे। आजकल देखा जाता है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अपना मन को एकाग्रचित नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण है कि उनका दिमाग इधर उधर की बातों में भटकते रहता है, जिसके कारण वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। आज सोशल मीडिया का युग है। विद्यार्थी अधिकांश समय सोशल मीडिया में ही लगा देते हैं। जो उनके काम की चीज़ें नहीं हैं उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, जिसके कारण उनका मन भटक जाता है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। चाहे वह बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, किसी में वो अच्छा नहीं कर पाते। उसका एकमात्र कारण है कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण वो अपने एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते। एग्ज़ाम में अगर अच्छा करना है तो मन को, दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ाई में ध्यान देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। इसके लिए एक आसान सा तरीका है जिसको योगा कहते हैं। अगर प्रातःकाल या जब भी समय मिले कुछ समय के लिए योग मुद्रा में अगर आप बैठ जाते हैं, योगासन करते हैं, तो आपका मन शांत होगा, आपका दिमाग एकाग्रचित होगा, कंसंट्रेट होगा। तब कहीं जाकर आपको पढ़ाई में मन लगेगा। को मन को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आयुर्वेद जो भूतकाल से पता नहीं कितने वर्षों से हमारे ऋषि मुनि कंसंट्रेट करते थे, और पहले ऋषि मुनि अपनी बातों को अपने शिष्यों के सामने रखते थे और शिष्य उन सभी बातों को याद कर लेते थे। लेकिन आज के युग में मौखिक अध्ययन नहीं होता, लिखित होता है। बहुत सारे माध्यम हैं, नोट बनाना, अपने मोबाइल में सेव करना, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम अपने गुरुओं की, हम अपने टीचर्स के बातों को लिखकर सेव करके रख सकते हैं, ताकि भविष्य में जब हम उसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इतना सुविधाजनक अवस्था होते हुए भी आज के विद्यार्थी पहले के विद्यार्थियों की तुलना में आलस्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। उनका दिमाग भटकते रहता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण वो कहीं भी, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते। बहुत सारे विद्यार्थी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अपने मन को स्थिर करते हैं, कंसंट्रेट करके पढ़ाई करते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। मेरा कहना है कि सभी विद्यार्थियों में अपने दिमाग को एकाग्रचित करने की क्षमता है, अपने मन को कंसंट्रेट करने की क्षमता है, लेकिन करते ही नहीं हैं। इसके लिए आपको व्यायाम, खेलकूद, योगासन इत्यादि का अभ्यास भी करना चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को करते हैं तो इससे आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य सब ठीक रहेगा, और जब स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन का निवास होगा। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप अपने शरीर को ध्यान करें, उसको हिफाजत करें, बेकार में अपने जो एनर्जी हैं, जो आपका स्टेमिना है, उसको बर्बाद न करें।
तभी कहीं जाकर आपका शरीर स्वस्थ होगा और मन भी स्वस्थ होगा और आपको पढ़ाई में मन लगेगा। शुरू से ही पढ़ाई में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जिससे चलकर विद्यार्थी सफलता के ऊंचे ऊंचे शिखर पर पहुंच सकते हैं। कंसंट्रेशन बहुत आवश्यक है, मन का, दिमाग का, मस्तिष्क का। इसलिए दिमाग को स्थिर रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको करने की आवश्यकता है। सही समय पर भोजन करना, सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिसको करने से मन, मस्तिष्क और शरीर ये सब सही रहते हैं। इसको करने से विद्यार्थी तरोताज़ा होकर अपनी पढ़ाई में मन लगाते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अपना टारगेट को हरदम ध्यान में रखे कि उसे बनना क्या है, उसे करना क्या है, उसे कहाँ जाना है। ये सारी बातें जब उसके दिमाग में होंगी तो उसमें वह मन लगाएगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने लक्ष्य के आधार पर आप अपने आप को तैयार करें। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप निश्चित रूप से सफल